हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज़ अहमद आपका अपने हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा इतिहास के बारे में। इतिहास है क्या चीज़, उसे क्यों पढ़ा जाता है। हम एक नागरिक, देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को, ये सारी बातें आपको इस एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं, बल्कि मैं ही नया हूँ, अभी तो पहला चैनल है मेरा, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इसे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करें जिससे वो इतिहास के बारे में जान सकें। क्योंकि ये जो इतिहास है ये तमाम सारे कोर्सेज़ में है, बीए के अलग अलग कोर्सेज़ में है, एमए के कोर्सेज़ में है और हमेशा पूरी ज़िंदगी ये काम आने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ सीधे हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री है क्या चीज़, इसे क्यों पढ़ा जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो हिस्ट्री है ये हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई है, हमारे प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। हिस्ट्री हमें अपने बारे में बताती है, हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में हमें एक दिशा निर्देश देती है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कितना विकास करना चाहिए, किस तरह से हमारे पूर्वज ने कौन कौन से कार्य किए थे उनके बारे में जानना चाहिए और उस हिसाब से हमें आगे कहाँ तक बढ़ जाना है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई भी कदम हिस्ट्री के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बिना हम पास्ट को जाने, बिना पास्ट को देखे हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं आगे बढ़ सकते। क्योंकि आज कलर टीवी बनाने के लिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को देखना होगा, हमें उसकी हिस्ट्री को जानना होगा। हर चीज की इस तरह से हिस्ट्री है बच्चों, कि कुछ भी जो कुछ नया है सबकी एक हिस्ट्री रही है और उन सबको, हिस्ट्री को बगैर जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिलहाल मैं अपने पूर्वजों की बात करता हूँ, अपने देश की बात करता हूँ कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए और हमें कहाँ पहुँचना है। हिस्ट्री राइटिंग हमारे हिंदुस्तान में बहुत बाद में शुरू हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो शुरू हुआ है वो है यूनान में, ग्रीस में। एंशिएंट ग्रीस में हिस्ट्री को हिस्टोरिया बोला जाता था, हिस्टोरिया। इसके बाद हम क्लासिक लैटिन में देखते हैं, इसे हिस्टोरिया बोला जाता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों का मतलब होता है नॉलेज एंड लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। कोई भी ज्ञान, कोई भी जो सीख है हमारे पास है, वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बेस पे होनी चाहिए। इन लोगों ने, बड़े बड़े इतिहासकारों ने, सबसे पहले जैसे हम हेरोडोटस की बात करते हैं, इतिहास के पिता की बात करते हैं, ग्रीक हिस्टोरियन, और इसके बाद थुसिडाइडिस या बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है, जिनकी बात हम थोड़ा आगे चल के करेंगे, बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं इनके, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो इनका मतलब है नॉलेज, इंक्वायरी, रिसर्च, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। यानी पिछली तमाम सारी बातों के इंक्वायर करना, उन्हें देखना, उसमें सच्चाई कितनी है, ये तमाम सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्रीस में, इसके बाद रोमन्स में इतिहास लिखने का चलन हुआ, पहले ग्रीक फिर रोमन। इसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश में भी, इंग्लैंड में भी हिस्ट्री लिखने का चलन शुरू हो गया था। तकरीबन 1390 ईस्वी में इंग्लैंड में हिस्ट्री लिखना शुरू हुई, लोग लिखना शुरू किए और उसे हिस्ट्री नाम दिए। लेकिन हिस्ट्री का मतलब उन्होंने बताया रिलेशन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का आपस में संबंध।
यानी तमाम सारी घटनाओं के बारे में हिस्ट्री में जानकारी होती है, घटनाओं का आपसी संबंध। लेकिन 100 साल बाद, तकरीबन एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में हम देखते हैं इसका मतलब बदल गया। हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। पुराने घटनाओं को हम ये कहने लगे, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री जो है पिछले इवेंट्स के बारे में हमें बताती है। ये इंग्लैंड में जब शुरू हुआ तो फिर पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलता चला गया। बहुत सारे हिस्टोरियन पैदा हुए जिन्होंने विश्व की अलग अलग घटनाओं को अपनी अपनी किताबों में पेश किया, प्रस्तुत किया अपनी तरह से। लेकिन बच्चों याद रहे कि यह सिर्फ इवेंट्स या फैक्ट्स ही हिस्ट्री नहीं होती है, बल्कि इसमें, इस इवेंट के बारे में, इस फैक्ट के बारे में लोगों का बताया हुआ नजरिया, लोगों के थॉट्स, लोगों के विचार, आइडियाज, लोगों की कही हुई बातें भी इसी इतिहास में शामिल है। क्योंकि उसे सिर्फ इवेंट्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा होगा, लोग इसके बारे में डिफाइन करेंगे, है ना, क्योंकि ये इसके डिफिनीशन, क्योंकि हर इवेंट जो है एक कॉजेज एंड इफेक्ट्स के साथ आता है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स जो होता है वो इवेंट्स का, ये तमाम सारे लोग जो उसके बारे में डिफाइन करते हैं या इतिहासकार उसे बयान करता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। इतिहासकार का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इसे हिस्टोरियन बोला जाता है। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन, हिस्टोरियन शब्द जो है लैटिन वर्ड से हिस्टोर से बना हुआ है। हिस्टोर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जज, विटनेस, वाइज मैन। यानी किसी घटना का वर्णन ये एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, वाइज मैन होना चाहिए, या जज यानी सच बोलने वाला, सच फैसला करने वाला। क्योंकि इसमें डिसाइड करता है, हिस्टोरियन किसी इवेंट को पढ़ता है, फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन देता है, यानी जजमेंट देता है। और इसी तरह से वह एक अच्छे गवाह के रूप में भी अपने आप को पेश करता है कि मैं गवाही देता हूं, मैं फलां जगह पे गया, मैंने देखा जो सच है। यानी उस तमाम सारे फैक्ट्स को ये हिस्टोरियंस पेश करते हैं। और इसी हिस्टोरियंस की कड़ी में हम देखें, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है E.H. कार्न। E.H. कार्न, इन्होंने एक किताब लिखी बहुत अच्छी, व्हाट इज हिस्ट्री। बहुत अच्छी तरह इसको इन्होंने अपनी इस किताब में कार साहब ने डिसाइड किया है, और सॉरी इसमें कार साहब ने डिफाइन किया है हिस्ट्री को। हिस्ट्री है क्या चीज़, बड़े साइंटिफिक तरीके से उन्होंने इसे बताया है। इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने बताया कि हिस्ट्री लिखना कुछ ऐसे ही है जैसे एक आदमी अपने टेबल पर मछली बेच रहा हो। ये फिश मॉन्गर मछलियां बेच रहा है, और एक आदमी जाता है यहाँ पे मछली खरीदने, लेकिन वो सारी मछलियां नहीं लेता, वो इसमें चूज करता है तमाम सारी मछलियों में जो टेस्टी होगी, जो ड्यूरेबल होगी, जो ताज़ी होगी, उन तमाम सारी मछलियों में से एक या दो मछली या चार मछली ये खरीद के लाता है, घर पे इसे पकाता है और इसमें फिर लोगों के सामने परोसता है। ठीक इसी तरह से इतिहासकार भी करता है। कार साहब ने कहा इतिहासकार भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, फैक्ट्स जाता है, तलाश करता है, इस फैक्ट्स को अपने लाइब्रेरी में लाता है, अपनी लेबोरेटरी में लाता है, उसका गहन अध्ययन करता है और एक नतीजे पे निकलकर अपनी तरह से उसे प्रस्तुत करता है, लिखता है और लोगों के सामने पेश करता है।
ये इतिहासकार काम होता है। और वो इतिहासकार एक जज की तरह से काम करता है। वो बायस नहीं होता, प्रेजुडिस नहीं होता, किसी भी तरह से उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि इसकी हमें पक्ष लेना चाहिए, या किसी तरह का पक्षपात उसके अंदर नहीं होता है। एएचकार ने ये भी बताया कि हिस्ट्री जो है कभी ना खत्म होने वाला एक डायलॉग है। पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये कभी फाइनल होता ही नहीं। हिस्ट्री कभी भी फाइनल नहीं लिखी जा सकती। हिस्ट्री लिखता है, दूसरा हिस्टोरियन आता है, उस बेस पे अलग हिस्ट्री लिखता है। क्योंकि हिस्ट्री में जहां पर हम इवेंट्स एंड फैक्ट्स की बात करते हैं, वहीं पर हम देखते हैं हिस्टोरियन उतने ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री राइटिंग या हिस्टोग्राफी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर हिस्टोरियन किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए हम उसके हिस्टोरियन को, उसके ऑथर को, उसके हिस्टोरियन को देखना होगा कि कौन सी स्कूल का है, किस स्कूल ऑफ थॉट का है, किस तरह की मेंटालिटी है उसकी, और किस विचारधारा से वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राफी आज एक बहुत बड़ी स्टडी बन चुकी है, और तरह तरह की हिस्टोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, इस तरह से करके बहुत सारे इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी, तरह तरह के हिस्टोरियंस हैं जो इतिहास को लिखते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। हिस्टोरियन जो होता है, लेकिन याद रहे बच्चों, जो गलत लिखता है वो हिस्टोरियन नहीं होता है, जो बायस्ड होता है वो कभी हिस्टोरियन नहीं होता है। हिस्ट्री तो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। जो ऐसा सच जो सबूतों के आधार पर है, जो गवाहों के आधार पर है, जो आपने देखा हिस्टोरियन का मतलब जज होता है, वकील होता है, और सॉरी विटनेस होता है, और ये वाइज मैन होता है। हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री जो होती है कभी भी खत्म नहीं होती। जैसा कभी मैंने बताया, वो किसी ना किसी रूप में हमारे बीच मौजूद होती है। ना तो हिस्ट्री को खत्म किया जा सकता, जैसे बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि फलां हिस्ट्री को खत्म कर दे, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्ट्री हमारे साथ जी रही है। हिस्ट्री में हम देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। अगर जो पास्ट में घटना हुई है ये फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी होगी, और जो प्रेजेंट में है ये फ्यूचर में जाएगी। किसी ना किसी रूप में वो तमाम सारी घटनाएं हमारे साथ शाना बशाना चलती रहती हैं। दूसरे रूप में होती हैं, मॉडर्न शेप ले लेती हैं, और यही हिस्ट्री, यही मॉडर्न शेप में ली हुई हिस्ट्री जब डोमिनेट कर जाती है किसी समय में, किसी घटना की जैसी सेम दिखने लगती है, तो हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट कर रही है, दोहरा रही है। क्यों दोहरा रही है? क्योंकि वो तो खत्म ही नहीं हुई है, वो तो चल रही है हमारे साथ मुस्तकिल, वो खत्म नहीं होने वाली चीज है। तो हम देखते हैं ये पास्ट इफेक्ट करता है प्रेजेंट को, प्रेजेंट इफेक्ट करता है फ्यूचर को, फ्यूचर करता है प्रेजेंट को, और प्रेजेंट करता है फ्यूचर को। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तमाम सारी हिस्ट्री इस तरह से क्रिएट की जाती है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि हिस्ट्री जो है एक ऐसी चीज है जिसमें जो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड से बंधी नहीं है, किसी एक क्षेत्र से बंधी नहीं है। हिस्ट्री, इतिहास जो होता है वो हमेशा वाइड होता है, एक अम्ब्रेला टर्म है हिस्ट्री, अम्ब्रेला टर्म है। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, यानी जो भी ह्यूमन बीइंग करता है, जो भी इंसान करता है अपने जीवन में, वो सब हिस्ट्री हो जाती है। कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, कोई बहुत बड़ा मेडिकल साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई कुछ है, ये तमाम सारी इनकी जो एक्टिविटी है, ये सारी चीजें हिस्ट्री है। इसी तरह से हम देखते हैं सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं होती, जैसे आजकल हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल, इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज जो है, सोशल डेवलपमेंट समाज का जो है वो भी हिस्ट्री है, मैकेनिकल डेवलपमेंट है वो भी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हिस्ट्री है, रिलीजियस है,
वो भी हिस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल है वो भी हिस्ट्री है, मिलिट्री है, मिलिट्री डेवलपमेंट है वो भी हिस्ट्री है। यानी तमाम सारी चीज़ें, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, एवरीथिंग इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंडर में तमाम सारी चीज़ें आती हैं जिसे पढ़ाया जाता है। अपने स्टूडेंट्स को हिस्टोरियन पढ़ाते हैं कि देखो ऐसा होता था, उस ज़माने में ट्रेड होता था, ऐसा कॉमर्स चलता था, इस तरह के शिप्स चलते थे, इस तरह के ऐसा होता था। तो ये सारी चीज़ें कवर करती है। इसीलिए ये क्योंकि ये हिस्ट्री जो है हर चीज़ को लेकर चलती है, इसलिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, इस वजह से लोग इसे साइंस भी कहते हैं। बहुत सारे विदेशों में चले जाएं, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो देखते हैं कि वहाँ पे हिस्ट्री से अगर कोई बीए कर रहा है तो उसे बीएससी की डिग्री दी जाती है, एमए कर रहा है तो एमएससी की डिग्री दी जाती है, क्योंकि हिस्ट्री को वो आर्ट्स मानती नहीं, साइंस मानते हैं। इतिहासकारों का कहना भी है कि न तो ये साइंस से कम है न ज़्यादा है। कहने का मतलब है पूरी तरह से यह एक साइंस सब्जेक्ट है जो हमें पुराने सिस्टम को एक क्रमबद्ध तरीके से बताता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे जो भी डेवलपमेंट हम करते हैं, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी फील्ड का डेवलपमेंट हो, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री से प्रेरित है। हमारा हर कदम जो आगे बढ़ते हैं वो इतिहास से प्रेरित है। इतिहास की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कौमें, जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास को भूल जाते हैं, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, वो कौमें मिट जाती हैं। इसलिए कभी हिस्ट्री मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमेशा हिस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमारे पूर्वज बुरे थे तो बुरे थे, लेकिन हम उनसे सीख करके आगे बढ़े, अच्छे हो गए। अगर हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। सच को एक्सेप्ट करना भी एक साइंस है, एक बहुत बड़ी खूबी है। तो प्यारे दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन वो हिस्ट्री का ही होगा, इतना मैं श्योर करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाए। डिफरेंट ब्रांचेज हैं हिस्ट्री के, जिसे मैं आपको बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।